अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद मायरा शेख। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेफरेंस टैब। 3 टैब्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब। ठीक है, आज हम चलते हैं 4th टैब की तरफ जो कि है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में आज हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। टेबल ऑफ कंटेंट के टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट किसी भी तरह का हो सकता है, लाइक आपकी बुक में जो इंडेक्स होती है, ठीक है, उसे भी हम टेबल ऑफ कंटेंट कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो कंटेंट होता है वो कैसे क्रिएट किया जाता है यहाँ पर वर्ड में। तो लेट्स सी। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लास 2nd में कि हेडिंग्स वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली हैं आगे आपके। तो आज वो यहाँ पे यूज़ होंगी और किस तरीके से यूज़ होंगी, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ कुछ हेडिंग्स बना लेती हूँ। टॉपिक 1 के नाम से मैं एक लिख रही हूँ, टॉपिक 1। मेरा टॉपिक 1 है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एंटर कर दिया, एक टॉपिक मेरा ये हो गया। देन नंबर 2 टॉपिक है मेरा, टॉपिक 2 हिस्ट्री, सही है। देन नंबर 3 है, कुछ भी यहाँ पे राइट आप कर सकते हैं, जो भी आपका टॉपिक हो। टॉपिक 3 अबाउट। ठीक है, यहाँ मैंने ये 3 टॉपिक्स बना लिए। लेकिन अभी क्या होगा कि वर्ड इसको हेडिंग कंसीडर नहीं कर रहा होगा जब तक कि मैं हेडिंग वाले स्टाइल में जाके हेडिंग चूज़ ना करूँ। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वाली हेडिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ और होम टैब में आके यहाँ से मैंने ये हेडिंग सिलेक्ट की है। देन अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर वगैरह चेंज करके और इसको साइज़ इंक्रीज़ करके ये अच्छी सी मेरी हेडिंग यहाँ बन चुकी है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देती हूँ यहाँ से। देन नंबर 2 हेडिंग, इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग में आए, देन साइज़ इंक्रीज़ किया और वही सब कुछ किया, अपर केस किया। अपर केस करने के बाद इसका कलर यहाँ से चेंज कर दिया। देन नंबर 3 हेडिंग, नंबर 3 हेडिंग पे आए, हेडिंग 1। ठीक है, और साइज़ इंक्रीज़, अपर केस और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैंने 3 हेडिंग्स यहाँ पे अपनी बना ली हैं। अब मुझे इसको देख के पता चल रहा है कि मेरा टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है, ये टॉपिक 3 है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पे एक इंडेक्स बना हुआ आ जाए जिसमें तीनों टॉपिक्स लिखे हुए आ रहे हों। तो वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, एंटर किया मैंने। जहाँ पे भी मुझे अपना इंडेक्स बनाना है वहाँ पे मैं अपना कर्सर रखूँगी। कर्सर रखने के बाद मैं आ जाऊँगी रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में आने के बाद हम आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट आपके पास। टेबल ऑफ कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास ऑटोमेटिक टेबल 1 है, ऑटोमेटिक टेबल 2 है और मैनुअल टेबल है। मोस्ट जो यूज़ होती हैं वो आपके पास ऑटोमेटिक टेबल 1 और 2 है। इसके अलावा आप इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट कर सकते हो, यानी आप खुद से भी बना सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ऑटोमेटिक टेबल 1। ठीक है, मैंने टेबल 1 यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। इंसर्ट करने के बाद देखें मेरे तीनों टॉपिक्स यहाँ पे आ गए हैं। क्योंकि मैंने हेडिंग्स बनाई थी इसीलिए वर्ड ने क्या हेडिंग उसको कंसीडर किया है। अगर मैं हेडिंग्स नहीं बनाती तो यहाँ पे वर्ड उसको हेडिंग कंसीडर नहीं कर रहा होता। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं कि हम खुद से कैसे इंसर्ट करें। कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं, हेडिंग यहाँ से मैंने टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव कर दिया है। मैं अगेन आई टेबल ऑफ कंटेंट पे और यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। अच्छा, जो मोर टेबल ऑफ कंटेंट है यहाँ office.com पे जाके आप मज़ीद टेबल ऑफ कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे। अब यहाँ पे इसके पैनल पे हम आ चुके हैं टेबल ऑफ कंटेंट के। यहाँ पे आप देखें तो ये प्रिंट प्रीव्यू आपको शो करवा रहा है कि आपका जो प्रीव्यू है वो इस तरह का आएगा। ठीक है, ये प्रीव्यू आएगा। अच्छा, ये आपसे पूछ रहे हैं कि पेज नंबर शो करवाने हैं या नहीं, तो आप इसे बता दो शो पेज नंबर, चेक लगा दें। राइट अलाइन पेज नंबर, यानी कि अलाइन जो करना है पेज नंबर को वो राइट साइड पे करना है या फिर लेफ्ट साइड पे करना है। अगर मैं इस पर से चेक हटा दूंगी तो क्या होगा, मेरे सारे पेज नंबर टॉपिक के साथ में लिखे हुए आ रहे होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे चेक लगाया है राइट अलाइन पेज नंबर। ठीक है, टेब लीडर है, इसको मैंने यही रखा है। शो लेवल्स है, लेवल्स 3 रखे हैं यहाँ पे। फॉर्मेट फ्रॉम टेम्पलेट रखा है मैंने। ठीक है, अब ये मुझे शो करवा रहा है यहाँ पे वेब प्रीव्यू कि ये आपका वेब प्रीव्यू है। अब यूज़ हाइपरलिंक इंस्टेड ऑफ पेज नंबर, ये क्या कह रहा है, अगर आप इस पर चेक लगा दोगे तो जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है वो एक हाइपरलिंक की तरह काम करेगा। यानी कि जब आप उसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो जो भी जिस टॉपिक पर भी आप क्लिक कर रहे हो
आप उस टॉपिक पर जंप कर जाओगे। किस तरीके से, यहाँ मैंने ये ओके किया है, ओके करने के बाद ये टेबल मेरे पास यहाँ आ चुकी है। ठीक है, टेबल आ गई। इसके बाद अब मुझे चाहिए कि मैं टॉपिक 2 पर जाना चाह रही हूँ, मैं स्क्रॉलिंग नहीं करना चाह रही, मैं क्या चाह रही हूँ डायरेक्ट मैं इस पर क्लिक करूँ और मैं टॉपिक 2 पर पहुँच जाऊँ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये इस तरह पॉसिबल होगा कि मैं कंट्रोल के साथ, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया है तो देखें हैंड आ गया। यहाँ पे हैंड आने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरा कर्सर आ गया टॉपिक 2 पर। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि किस तरीके से हम अपना हाइपर लिंक इस पर क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं वहाँ से चेक ना लगाती तब क्या होता, लेट्स सी, अगेन बैक जा रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ से रिमूव कर दिया, मैं वापस से आ गई इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे और यहाँ से ये हाइपर लिंक मैं हटा रही हूँ। जब मैंने हटाया यहाँ से चेक तो क्या हुआ, अब मैं इस पर क्लिक भी करूँगी तब मैं यहाँ पर मूव नहीं करूँगी। लेट्स सी, ये देखें मैं कंट्रोल के साथ क्लिक भी कर रही हूँ तब भी मैं अपने टॉपिक पर नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि मैंने उसको हाइपर लिंक बनाया ही नहीं है। हाइपर लिंक की तरह वो वर्क ही नहीं करेगा जब तक हम उस पर जाके चेक ना लगा दें। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव करना है तो किस तरीके से रिमूव करेंगे, यहाँ पर आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे और रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट कर देंगे तो ये रिमूव यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट लेकर आ रही हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट पर आए, ठीक है, हाइपर लिंक लगाया, ओके किया और यहाँ पर हमारा टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो चुका है। आप इस पर अपना कर्सर लेकर जाओगे तो आपको बता रहा होगा कंट्रोल के साथ आपने क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप अपने टॉपिक पर जंप कर जाओगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मजीद चीज़ें हैं। मजीद क्या है कि ऐड टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो, यानी कि कौन सा लेवल आप रख रहे हो। यहाँ पे लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। वहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया था कि मेरा लेवल कौन सा है, लेवल 3 था, इसीलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर रही। देन हम चलते हैं अपडेट टेबल पर कि टेबल को अपडेट किस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे ये टॉपिक है 3, ठीक है, 3 टॉपिक लिखने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर रही हूँ। एंटर करने के बाद मैं मजीद एक और टॉपिक यहाँ राइट कर रही हूँ, ये मैंने राइट किया। राइट करने के बाद यहाँ से मैं एक हेडिंग बना रही हूँ, ठीक है, जिसका नाम मैं दे रही हूँ टॉपिक 4। ये रहा टॉपिक 4, टॉपिक 4 का नाम दिया है इसको मैंने, और यहाँ होम टैब में आके इसको हेडिंग बना रही हूँ। ठीक है, हेडिंग वाले टैग पे आए और यहाँ से इसे साइज़ वगैरह इंक्रीज़ किया, वही सारी चीज़ें हमने की। यहाँ पे अपर केस किया और फिर यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये सब तो मैंने कर दिया। ये सब करने के बाद लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये मेरे यहाँ पे टेबल में इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है, ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये किस तरीके से ऐड होगा, हम आ जाएंगे वापस से रेफरेंस टैब में। रेफरेंस टैब में आने के बाद हम करेंगे अपडेट टेबल। जैसे ही मैं अपडेट टेबल कर रही हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली पेज नंबर अपडेट करने हैं या फिर पूरी टेबल अपडेट करनी है, अपडेट एंटायर टेबल। तो मैं इसे कह रही हूँ कि पेज नंबर के साथ साथ आपने पूरी टेबल अपडेट करनी है। तो मैंने यहाँ से ओके किया और यहाँ पे ये देखें आ चुका है 4th टॉपिक भी, और यहाँ पेज नंबर भी शो हो रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कौन से पेज नंबर पे है। ठीक है, क्लियर इज दैट। अच्छा, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, इसका साइज़ इंक्रीज कर देती हूँ ताकि दूसरे पेज पर चले जाए, आपको पेज नंबर भी क्लियर हो जाए कि पेज नंबर किस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ से मैं इसका साइज़ इंक्रीज कर रही हूँ, इसका कर दिया। देन सेकंड पैराग्राफ, देन थर्ड पैराग्राफ एंड देन 4th पैराग्राफ। ये हो गया। अब क्या हुआ, पेज नंबर मेरे अपडेट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि देखें ना, यहाँ पे 4th वाला जो टॉपिक है मेरा वो पेज नंबर 2 पे आ रहा है, बाकी सारे पेज नंबर 1 पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे पेज नंबर वाला जो ऑप्शन था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। किस तरीके से, अपडेट पेज नंबर ओनली, पेज नंबर अपडेट करना है, पूरी टेबल अपडेट नहीं करनी क्योंकि मैंने कोई टॉपिक यहाँ पे ऐड नहीं किया है, जस्ट मैंने पेज नंबर ऐड किए हैं। तो मैं ओके कर रही हूँ। ओके करने पर यहाँ देखें तो टॉपिक 4 जो है वो पेज नंबर 2 पर आ चुका है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो पेज नंबर वाइज आपके टॉपिक यहाँ पे शो हो रहे होते हैं सीरीज वाइज। अगर आपने पहला टॉपिक पहले लिखा है तो वो पहले आ रहा होगा, दूसरा टॉपिक आ रहा होगा, फिर 3rd एंड फिर 4th, इसी तरीके से सीरीज चल रही होती है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी क्लास समझ में आई होगी। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी। इसमें हाइपर लिंक किस तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट में वो भी मैंने बता दिया है। पेज नंबर का भी मैंने बता दिया कि पेज नंबर किस तरीके से अलाइन करना है। ठीक है, एक और चीज़ है जो उसमें थी कि पेज नंबर अलाइन जो हम कर रहे थे, पहले मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। देन मैं आ जाती हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में। अगेन टेबल ऑफ कंटेंट में आने के बाद यहाँ आप देखें तो ये रहा राइट अलाइन पेज नंबर। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा, मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है उसके साथ साथ पेज नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, टैब लीडर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये बहुत बुरा सा लग रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया था, वहाँ से पेज नंबर राइट अलाइन किया था, रिमूव किया। अगेन मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट, ओके किया और यहाँ पे टैब लीडर भी आ गया। टैब लीडर ये है, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन आ रही है टैब लीडर है। ठीक है,
टैब रीडर के भी ऑप्शन है, हम वहाँ से जाके टैब रीडर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पेज नंबर भी मेरे राइट साइड पे अलाइन हो गए, जो कि बहुत सही लग रहा है, वरना पहले जो चीज़ आ रही थी वो बहुत अजीब सी लग रही थी कि पेज नंबर 7 ही आ रहे थे। तो आई होप कि बहुत अच्छी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंसर्ट फुट नोट और एंड नोट। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।